गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बाल सखा सुनिहि हर शाही, मिली 10 5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरई भवन प्रियाय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस ब्रह्महि, तह जह तह तहि सुदेहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ येहु और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को ना कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साँझ समय सानंद निपु, गयों कैकई गे। गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय बस अगर हूँ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति ऋष गयों सुखाई, देखऊं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस आसी अंग निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभै नरेशु प्रिया पहि गयऊं, देखी दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेश ताफाबी, अन अहि बातु सूच जनु भावी। जाई निकट निपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी।
उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेश्ता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो? केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पतहि निवारई मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई दो बास नारस नादसन बर मरम ठारुए देखई तुलसी नृपति भवत ब्यात बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की बाती देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया केहि कीना केहि दुई सिर केहि जमु चहलीना कहु केहि रंग कहि करऊ नरेसु कहूँ केहि निपहि किनिकासऊ देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपनी लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश निकाला दे दूं? सकऊँ तोर अरि अमरऊ मारी कहा कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाऊ बरोरू मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कयऊँ कपटु करी तोही भामिनी राम सपत तसत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती भाता भूषण सजहि मनोहर गाता घरी को घरी समुझी जिय देखूं बेगी प्रिया परिहरई कुबेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मान ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा लो। मौका मौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुनी मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मन भूषण सजति बिलो की मृगु मनहु की राति निपन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी
और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपनी जीमे केकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के भदावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुग राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठे सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गयऊं पाक बर दोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सच। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसे ही पीर बहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखी ना भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट सनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहूँ पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कयऊँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जय सिया राम। जय सिया राम।